नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाने की तो खबर आपने सुन ली होगी और वहां पर जैसा उनका इस्तकबाल हुआ है उसे भी पूरी दुनिया ने बड़ी हैरत और मुसरत के जज्बात के साथ देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है जो इंडिया की इंतहा पसंद जमात मोदी की जानब से है, जो कि इंडिया का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी है। ये खतरा क्या है और इससे पाकिस्तान समेत दुनिया के बाकी ममालिक किस तरह मुतासर हो सकते हैं, इसी वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, इंडिया में आलमी सियासत इन्वॉल्व होकर चीज़ों को बहुत ज़्यादा पेचीदा बना रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए दर्जा बदर्जा इस वीडियो में चीज़ें डिस्कस करें और इसे समझने के लायक बना सकें। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद भारत ने अमेरिका की पाबंदियों को खातर में न लाते हुए रूस के साथ अपने तजारती अस्करी ताल्लुकात को बहाल न रखा है और बल्कि अपने तजारती ताल्लुकात और अस्करी ताल्लुकात का हुजम भी बढ़ा दिया है। इंडिया ने पिछले एक साल में अपनी तेल की ज़रूरत का तकरीबन 5 गुना से ज़्यादा रूस से इंपोर्ट करके स्टोर किया है और इस तरह रूस से हथियार भी खरीदे हैं, इनको हथियार फराहम भी किए हैं और इस सब को लेकर अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि इंडिया को किसी तरह से प्रेशराइज कर सके, लेकिन इंडिया किसी प्रेशर में नहीं आया और सस्ता तेल खरीद कर स्टोर करता रहा। जाहिर सी बात है कि इनके मुल्क के मफाद में था। अभी पिछले महीने इंडिया ने कुछ ऐसी वारदातें की हैं जिसकी वजह से अमेरिका को खुलकर इंडिया पर पाबंदियां लगाने का जवाब मिल चुका है। शायद आपने ये खबर सुनी होगी कि इंडिया ने कनाडा में मुकीम सिख आज़ादी तहकीक खालिस्तान जमात के 2 सरकर्दा रहनुमाओं को यके बाद दीगरे टारगेट किलिंग का शिकार बनाया है, जिसकी इंटेलिजेंस और सबूत अमेरिका ने कनाडा को फराहम किया है और कनाडा अपने शहरियों की हिलाकत को लेकर बेहद संजीदा है और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के दीगर ममालिक भी कनाडा के मौक़िफ़ की हमायत करते हुए इंडिया को कटहरे में लाने का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि खालिस्तानी जमात जो सिखों की आज़ादी की तहरीक चलाती है उसे इस वक्त पूरी दुनिया की हमायत हासिल है और दुनिया में सिखों की सबसे बड़ी आबादी इंडियन पंजाब के बाद कनाडा में मुकीम है, जिनकी कम अज़ कम तादाद 15 से 20 लाख के दरमियान है, जो कनाडा की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं। इसलिए उनका कैनेडियन सियासत भी अच्छा खासा असर और रसूख शामिल है। नाजरीन, दुनिया के 5 मगरबी ममालिक जिनमें अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया शामिल हैं, उन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अपने इंटेलिजेंस की तरतीब दी थी जिसे फाइव्स कहा जाता है। इस इंटेलिजेंस एजेंसी ने सिख रहनुमाओं की टारगेट किलिंग के नतीजे में होने वाली हलाकतों की मुकम्मल इंटेलिजेंस, उनके सबूत, वीडियोज, रिकॉर्डिंग्स वगैरह कनाडा की हुकूमत को फराहम किए हैं। उसके बाद से कैनेडियन हुकूमत ने अमेरिका से मदद मांगते हुए मोदी हुकूमत पर खासी पाबंदियां लगवाई हैं और इनसे तहकीकात का मुतालबा कर रखा है। दूसरी तरफ इंडियन हुकूमत अपनी जिद, तबीयत और इंतहा पसंदाना नजरियात की बुनियाद पर इन तमाम टारगेट किलिंग से मुकर गई है और उल्टा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि यह कैनेडियन वज़ीर आज़म की जानब से भारत को फंसाने की साजिश है। लेकिन इन तमाम सबूतों की बुनियाद पर अब अमेरिका के लिए यह आसान हो गया है कि वो इंसानी हकूक को आड़े लेते हुए इंडिया पर अपनी मर्जी की पाबंदियां लगा सकें और इन पाबंदियों को इस्तेमाल करते हुए इंडिया को अपने मुतालबात को मानने पर मजबूर कर सके। अब यहाँ तक आप इंडिया में जारी आलमी सियासत और अपने अपने मुफादात की रस्साकशी को समझ चुके होंगे। आइए अब आगे चलते हैं जो इस वक्त हमारी इस वीडियो का अहम मौजू है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में पिछले काफ़ी अरसे से बहस चल रही थी कि पाकिस्तानी टीम को क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंडिया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेज़बान मुल्क इंडिया है। पहले सिक्योरिटी खदशात की वजह से इससे बार बार इनकार किया गया, क्योंकि फरवरी 2021 में अभिनंदन वाले वाक़ये के बाद इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में खासी कशीदगी पाई जा रही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स की धमकी भी दे दी थी और शायद एक बहुत बड़े खतरे की बात भी है। इस वक्त वो कनाडा को भी यही धमकी दे रहा है। इस दुनिया भर में भारत का जो तासर जा रहा है वो एक इंतहा पसंद मुल्क है जो अपने मफादात के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। पाकिस्तानी टीम इंडिया पहुंच चुकी है और उनका वहां पर इसका फकीदुल मिसाल इंतहाई मुसरत के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है, जिसके हर खास आम को एक हैरत और मुसरत में मुब्तला कर दिया है। और लोग सोच रहे हैं कि शायद इंडियन अवाम ने पाकिस्तानियों के लिए इतनी नफरत नहीं पाई जाती जितना हम किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तानी टीम के पहुंचने के चंद घंटों बाद ही इंडियन टीवी चैनल्स ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक की है जिसमें एक खालिस्तानी रहनुमा जो कैनेडियन शहरी भी है और कनाडा में मुकीम है, जिसका नाम पुन्नू है, उसने इंडियन हुकूमत को खबरदार किया है कि वो अवामी हजूम की आड़ में कनाडा और दूसरे ममालिक के सफारत खानों पर हमले से बाज रहें और साथ ही साथ कनाडा की एम्बेसी से भी अपील की है कि वो इंडिया से अपनी एम्बेसी को खाली कर दें ताकि हमले को नुकसान न हो। भारतीय मीडिया इस कॉल रिकॉर्डिंग पर यह तासर देना चाहता है कि खालिस्तानी तहरीक के कारकुन वर्ल्ड कप के मौके पर भारत में दहशतगर्दी करना चाहते हैं और उनके लिए कैनेडियन एम्बेसी के अमले को वहां से जाने का कह दिया है। दूसरी तरफ खालिस्तानी रहनुमा पुन्नू, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग की लीक हुई है,
اس کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ یہ کال اس کی طرف سے نہیں اور نہ ہی ایسی کال کوئی کی ہے۔ یہ دراصل میں مودی حکومت کی چال ہے اور یہ کال ان کی آواز کو استعمال کرتے ہوئے گھڑی گئی ہے، کیونکہ ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں جو کسی بھی آواز کو نقل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈین حکومت خالصتانی تحریک کو دنیا کی نظروں میں غلط ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اپنے گھر میں مہمان آئی ہوئی ٹیمز پر حملہ کر سکتی ہے۔ اس سب سے ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ اور خطرہ پیدا کر دیا ہے، جس کی بنا پر یہ دنیا کے کافی ممالک کی وارننگ دے رہا ہے کہ ان حالات میں پاکستانی ٹیم اور دیگر ٹیموں کا انڈیا میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، چاہے ان کا ساتھ کیسا ہی خوبصورت استقبال کیا جائے، کیونکہ بی جے پی کی یہ انتہا پسند حکومت انڈیا کے اوپر سے یہ الزامات ختم کرنے کے لیے اپنے ہی گھر میں آئے ہوئے کھلاڑیوں پر حملہ کروا سکتی ہے تاکہ دنیا سے ہمدردیاں سمیٹ سکے۔ اور اس سب سے اب یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ عالمی سیاست کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ دوستو، امریکہ کی ہٹ دھرمی عالمی تھانیداری بننے کی کوشش اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر اپنا قبضہ قائم رکھنے کی سوچ اور خواہش، چاہے وہ ملکوں پر قبضہ نہ ہو، ان کی حکومتوں خرید کر اصل میں حکومت پر قبضہ ہو، اس خواہش نے امریکہ کی جانب سے انڈیا کو بہت عرصے تک چھوٹ دے رکھی تھی۔ انڈیا اس خطے کا چھوٹا چودھری بن گیا تھا اور اس چودراہٹ کے نشے میں وہ اب امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، اور امریکہ ایسے کمزور پہلو تلاش کر رہا ہے جس سے آپس کے تجارتی تعلقات خراب کیے بغیر دنیا کے سب سے بڑی مارکیٹ جو دراصل انڈیا کی ہے، قریبی آبادی میں اتنی بڑی مارکیٹ کو ہاتھ سے بھی نہ جانے دیں، لیکن انڈین حکومت پہ پابندیاں لگا کر ان کو اپنی مرضی کے مطالبات ماننے، روس سے تعلقات منقطع کرنے اور امریکہ کا عالمی جنگ میں ساتھ دینے کی خواہش کو پورا کر سکے۔ یہ گورکھ دھندا کیسے چلے گا اور کب تک چلے گا، اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔ البتہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا میں گئی ہوئی تمام ملکوں کی کرکٹ ٹیمز بشمول پاکستان جو اس وقت سب سے بڑے خطرے سے دوچار ہیں، اس صورتحال میں پاکستانی ٹیم کا انڈیا میں موجود ہونا ایک بہت بڑا خطرہ ہے، جس کا ادراک ہمارے حکمران طبقات اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو کر لینا چاہیے۔ اب آنے والا وقت ہمیں کیا رنگ دکھائے گا، یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ البتہ امریکہ کے لیے اپنا ہی پیدا کردہ چھوٹا چودھری اس خطے کی سب سے بڑی پریشانی کا سبب بن گیا ہے، اور عالمی سیاست کی شطرنج کی بصارت کس مورے کو کب پٹورے یہ ہم دیکھیں گے، اور آنے والا وقت ہمیں ضرور دکھائے گا کہ امریکہ اپنا پیدا کردہ انتہا پسند انڈین کس طرح قابو میں کر سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔